हरिओम। नमस्कार। आज हम जानेंगे पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जानते हैं अष्टांग योग के बारे में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों को ही अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन ये बाहरी अंग है जो हमें बाह्य रूप से करने हैं। प्राणायाम और प्रत्याहार जो हमें भीतर की ओर ले जाता है। इन 5 से शुरू होता है योग में प्रवेश। फिर शुरू होता है धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। तो आइए जानते हैं अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग का पहला अंग है यम। यम के भी 5 अंग है। यम यानी हमें जो नहीं करना है वो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम के 5 अंग है। यम का पहला अंग है अहिंसा। अपने मन, वचन व कर्म से हिंसा ना करना, ना दूसरों किसी से करवाना और ना ही किसी को हिंसा के लिए उकसाना। मन में भी किसी का अहित ना सोचना, किसी को कड़वा ना बोलना, यही अहिंसा है। यम का दूसरा अंग है सत्य। मन तथा वाणी में शुद्ध भाव का होना और उसी के अनुरूप कार्य करना सत्य है। जैसा मन में हो वही वाणी में हो और वही कर्म में हो, वही सत्य है। किसी के जीवन की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना भी सत्य है। सर्वहितकारी वाणी सत्य है तथा सत्य व्यक्ति का आभूषण है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। यम का तीसरा अंग है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। जो अपनी नहीं ऐसी वस्तु जो दूसरों की हो उस पर अपना अधिकार जमाना, छीन लेना या मन में ही ग्रहण करने की लालसा, यह भी चोरी है। मन, वचन और कर्म से किसी के धन की कामना ना करना। यम का चौथा अंग है ब्रह्मचर्य। अपनी इंद्रियों व मन को विषयों से, वासनाओं से, राग द्वेष से हटाकर परमात्मा में लगाने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। खान पान, दृश्य, श्रवण, श्रृंगार, संसार व्यवहार, दर्शन, स्पर्शन आदि में संयम तथा मैथुन से बचना ब्रह्मचर्य है। अब्रह्मचारी शक्तिहीन, ओजहीन तथा निस्तेज रहता है। यम का 5वां अंग है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक सामग्री इकट्ठा न करना। जो कुछ भी परमात्मा ने हमें दिया है, वायु, जल, दान, धन आदि, उस पर सबका समान अधिकार मनाते हुए जरूरत के अनुरूप संग्रह करना अपरिग्रह है। उसके विपरीत परिग्रह है। परमात्मा ने जो हमें दिया है उसमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए तथा दान सहयोग से जरूरतमंदों की मदद करना भी अनिवार्य है। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। नियम के भी 5 अंग है। नियम यानी हमें जो करना है वो।
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम के अंग है। नियम का पहला अंग है शौच। शारीरिक व मानसिक शुद्धि को शौच कहते हैं। षट कर्म से शरीर की भीतरी सफाई और ध्यान से ब्रह्म शुद्धि तथा ध्यान से मन, बुद्धि व आत्मा की शुद्धि संभव है। भोजन की शुद्धता, अन्न जैसा वैसा मन। घर और परिसर की शुद्धता, यही शौच है। नियम का दूसरा अंग है संतोष। पुरुषार्थ निष्काम कर्म अथवा आसक्ति रहित कर्म करके जो कुछ प्रतिफल मिले उससे संतोषी रहे। योगी सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता को समान रूप से स्वीकारता है। एक योगी, उसे ही संतोषी कहते हैं। यम का तीसरा अंग है तप। जीवन में जो भी बाधाएं, विघ्न, कष्ट व संकट आए, राग द्वेष रहित होकर सावधानी से आत्मभाव में स्थिर होकर उनको स्वीकार करना तथा अपने ध्येय लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना, यही तप है। नियम का चौथा अंग है स्वाध्याय। स्वयं का अध्ययन करते हुए विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक विषयों का नित्य नियम से पठन मनन करना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय यानी स्व अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, खुद को जानना, खुद को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। नियम का पांचवा अंग है ईश्वर प्रणिधान। इसे शरणागति योग या भक्ति योग भी कहा जाता है। ईश्वर के प्रति संपूर्ण विश्वास से शरणागति, ईश्वर को सब कुछ समर्पण करना, यही ईश्वर प्रणिधान है। अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन। पहला यम, दूसरा नियम और तीसरा आसन। पतंजलि ने अपने शरीर को नियंत्रण करने के लिए स्थिर या सुखासन में बैठने की क्रिया को आसन कहा है। वास्तव में आसन यह हठ योग का एक मुख्य विषय है। आसन सिद्धि प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 घंटा एक आसन स्थिर बैठना आवश्यक है। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। सांसों की 3 क्रिया, पूरक, कुंभक और रेचक को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणवायु के आवागमन को नियंत्रित कर लेना। प्राणायाम मन की चंचलता पर अंकुश लगाना और मन को भीतर की ओर एकाग्र करने में बहुत सहायक होता है। प्राणायाम को खाली पेट और खुली हवा में ही करना उचित है। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार के माध्यम से आप अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से विमुख करके अंतरात्मा की ओर मोड़ना होता है। जब इंद्रियां अंदर की ओर स्थिर हो जाती है तो सभी विषय वासना समाप्त हो जाती है। वही प्रत्याहार की स्थिति है, अपने भीतर को स्थिर होना। अष्टांग योग का 6ठा अंग है धारणा। मनुष्य को अपने चित्त को एक स्थान पर केंद्रित करना ही धारणा कहलाता है। धारणा में व्यक्ति को अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा में ध्यान लगाना होता है।
उसी को धारणा कहते हैं। अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। जब आप किसी चीज का स्मरण करते हैं और अपने मन को उसी दिशा में एकाग्र कर लेते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु या स्मृति का ज्ञान नहीं होता है। अष्टांग योग का 8वां अंग है समाधि। समाधि योग की अंतिम अवस्था होती है। ध्यान में ध्येय के सिवा कुछ ना रहे। जब निरंतर ध्यान के द्वारा हमारा मन और आत्मा मात्र ध्यान में रहे और सारा शरीर शून्य मात्र हो जाए, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। उस स्थिति में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यही समाधि है। यही अष्टांग योग है। अष्टांग योग के 8 अंगों को अपनाकर ही एक सच्चा योगी बना जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अष्टांग योग को ही राजयोग कहा है। यही महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग है। हरिओम, नमस्ते।